हम लोग पढ़ लिए थे, कल आगे पढ़ेंगे। कहाँ पर फॉर्मेट मेनू पढ़ा रहे थे। फॉर्मेट मेनू में आपको हम टेक्स्ट, स्पेस, अलाइन, क्लोन, फॉर्मेटिंग, क्लियर, है ना, कैरेक्टर, पैराग्राफ, यहां तक पढ़ा दिए थे, है ना। हमें क्या पढ़ना है? लिस्ट। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लिस्ट और तुरंत लिखिए लिस्ट के बारे में डिफिनेशन। LIST, लिस्ट लिखिए। बाय दिस ऑप्शन, बाय दिस ऑप्शन, बाय दिस ऑप्शन we can, by this option we can create the list, create the list। देखिए, जो हम लिस्ट बनाएंगे उसको भी आप अपने कॉपी में उसके नीचे बना लीजिएगा, ठीक है। लिस्ट किस तरह से तैयार करते हैं पूरे के एक ऑप्शन को हम लोग सीखेंगे। पहला ऑप्शन क्या दिया है? नो लिस्ट। दूसरे नंबर पे दिया है अनऑर्डर लिस्ट और एक पे दिया है ऑर्डर लिस्ट। सबकी शॉर्टकट है। नो लिस्ट मतलब कोई नहीं। अगर आपको लिस्ट को हटाना है तो आप नो लिस्ट पर क्लिक करोगे या तो फिर क्या दबाओगे? कंट्रोल शिफ्ट F12। यदि आपको लिस्ट लगाना होगा तब आप शिफ्ट F12 दबाएंगे तो भी लगेगा, F12 दबाएंगे तो भी लगेगा, दोनों में लगेगा। लेकिन एक अनऑर्डर्ड और एक क्या है? ऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में डिजाइन शेप में बनेगा, जैसे कुछ कुछ बिंदी बिंदी लगाते हैं, बुलेट की तरह बनेगा। लेकिन यदि आप नंबरिंग करना चाहोगे 1 2 3 4 5 या ABCD या रोमन नंबर में लिखना चाहोगे तो किसका इस्तेमाल करोगे? ऑर्डर लिस्ट का। आ जाओ देखते हैं। हम यहां पर क्लिक करते हैं, जैसे हम लिखते हैं COURSE कोर्सेस, इंटर किए, हम यहां पे लिखे ADCA DCA लिखे। लेकिन हम चाह रहे हैं नंबरिंग में हो क्या है, हम दोनों को क्या कर लेंगे? सेलेक्ट। और हमें किस पे क्लिक कर देना है? फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद हमें किस पे आ जाना है? लिस्ट पर। लिस्ट के बाद हमें किस पे क्लिक करना है? अनऑर्डर लिस्ट। देखिए किस में लगा? बुलेट्स है, बिंदी बिंदी है। यदि हम इसकी स्टाइल को बदलना चाहेंगे तो आप यहीं पर आ जाएंगे, देखेंगे लिखा होगा टॉगल अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्लिक करना। हम चाहते हैं इस टाइप का, देखो किस में बन गया? सर्कल में। लेकिन हम चाहते हैं कि तीर का निशान आ जाए, तो देखेंगे इसमें तीर का निशान है? नहीं है। हम ऐसा बना देते हैं, देखिए चेंज हो रहा है कि नहीं बन रहा है। और भी अगर कुछ चेंज करने हैं तो आप यहीं पर आएंगे, आप क्लिक करना किस पे? कस्टमाइज पर। जब आप क्लिक करोगे कस्टमाइज पर तो कुछ खुलेगा ही। खुल गया इस तरह से। क्या कह रहा है? कैरेक्टर। आप सेलेक्ट पर क्लिक करिएगा। आप मान लीजिए इसमें से कुछ इस तरह का लगाना चाहते हो, ए वाला बुलेट, आप इसको सेलेक्ट करना है और आप किस पे क्लिक करोगे? ओके पर। और क्या करोगे? ओके। तो आप देखोगे अब क्या बन के आ रहा है? उंगली की तरह। फिर से एक बार देख लो। क्या करना है? सेलेक्ट। आपको कहां आना है? यहां पर। फिर आप किस पे क्लिक करोगे? यहां से आने के बाद कस्टमाइज पर क्लिक करने के बाद आप यहां से ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड सब कुछ दिया है, आपको किस पे ही सेलेक्ट करना है? अनऑर्डर्ड पर। और करने के बाद ये ऑप्शन कहां चला गया जो खोजने वाला हम लोग कैरेक्टर वाला आया था? एक मिनट, फिर से हम बैक करते हैं। एक कस्टमाइज ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, किस पे? कस्टमाइज पर। फिर से आप क्लिक करना सेलेक्ट पर। जैसे आप चाहते हो कि ये लग जाए हार्ट, आप क्या करोगे? यहां पे ओके। फिर क्या करना है आपको? देखिए आ गया। अगर मान के चलो कि आप कांटेक्ट नंबर लिख रहे हो +91 89 6001 0924। अब आप चाहते हो कि यहां पे फोन वाला आइकन आ जाए, तो आपको क्या करना है? सेलेक्ट। फिर आपको कहां आ जाना है? यहीं पर। आपको किस पे क्लिक कर देना है? इस पर, कस्टमाइज पर। और आपको यहां पर भी कस्टमाइज, फिर किस पे क्लिक करना है? सेलेक्ट पर। और यहां पे देखेंगे आइकन दिख रहा है, सेलेक्ट करेंगे और किस पे क्लिक करेंगे? ओके पर। तो अभी हम ओके करेंगे ना, तो हम देखेंगे यहां पर
लग गया। ठीक है, इस तरह से आप लगा सकते हो। अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं, जो मुझे चाहिए नॉर्मली हम देखते हैं। अभी हमने यहीं पर थे, कंट्रोल जेड करते करते हम वापस आ गए, फिर से कंट्रोल जेड करेंगे, हडविज आएगा। तो लगाना था बुलेट, तो कहाँ आए थे, फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद लिस्ट, किस पे क्लिक किए, आर्डर पे क्लिक हो गया मुझसे गलती से, दोबारा से आके हम देखिए आर्डर सेलेक्ट है, यहाँ पे हमें किस पे क्लिक करना है, अनऑर्डर्ड पे, लग गया। लेकिन हम अगर इसी को नंबर में करना चाहेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, बॉर्डर पे, सॉरी फॉर्मेट पे, फॉर्मेट बाद कहाँ पे, लिस्ट में, और यहाँ से किस पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर लिस्ट पे, किस में हो गया, नंबर में। हम चाहते हैं कि रोमन में लिखा है, तो आप इसके लिए यहाँ आ जाना और किसको सेलेक्ट कर लेना, रोमन को, तो ये नंबर किस में हो गया। अब आगे लिखते जाओगे ना तो ऑटोमेटिक करते जाएंगे, एडीसीए, डीसीए, ओएमसी, ट्रिपल सी, लिखा रहा है कि नहीं लिखा रहा है। आप जैसे इंटर करोगे ना ऑटोमेटिक नंबरिंग करते हुए चला जाएगा। ये एडीसीए के सिलेबस को आप अगर लिखना चाह रहे हो तो आप इंटर करोगे, तो फिर ये दूसरा नंबर हो गया ना, एडीसीए के अंदर ना होता है, तो आप कीबोर्ड से टैब बटन दबा देना। कौन सी बटन, टैब बटन। आप लिखोगे यहाँ पे, पहले क्या पढ़ाया जाता है, फंडामेंटल, सही है ना, आप एंटर करोगे। दूसरा हमें पढ़ाया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा हमारा नंबर, अगला हमारा एमएस, अगला ऑप्शन, अब आगे, अब इसके बाद हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में तमाम पैकेज होते हैं, इसके अंदर अगर अंदर जाना है तो कीबोर्ड से केवल क्या दबाना है, टैब। एमएस ऑफिस में 4 ऑप्शन हम पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाया जाता है, एमएस वर्ड, फिर क्या पढ़ेंगे आप, एमएस एक्सेल, फिर क्या पढ़ेंगे, एमएस पावर पॉइंट। बहुत जगह केवल कितने ऑप्शन पढ़ाए जाते हैं, 3 ही। एक आपको नया मिलेगा, एमएस एक्सेस, हो गया। अब 8 के बाद अगला नंबर हमारा 9वां होना चाहिए, तो हमें बैक जाना है। अगर हमें आगे बढ़ना था तो हम कीबोर्ड से क्या बढ़ाए थे, टैब। अब मुझे पीछे जाना है ना, तो आप शिफ्ट की के साथ टैब दबाना, शिफ्ट की के साथ टैब। देखिए 8 था, 8 के बाद क्या आ गया, 9। अगला ऑप्शन हमारा क्या होगा, इंटरनेट। इंटरनेट में हम क्या क्या सीखेंगे, फिर उसके अगर अंदर जाना है तो हम क्या दबा देंगे, टैब, www हिस्ट्री एंड ब्राउजर। दूसरे नंबर पे ऑनलाइन फॉर्म, सीएससी वर्क, जिसको आप क्या कहते हो, जन सेवा केंद्र। ठीक है, कोई भी फॉर्म आपको भरना है, जैसे आरआरबी, एसएससी, इस तरह। ठीक है, आप जो जो करना है आप इस तरह से हम बनाते जा रहे हैं। ये हमारा क्या बन रहा है, एक लिस्ट बन रहा है, बना ले जाओगे। अगर हमें नंबरिंग में जैसे करना होगा उस तरह से, लिस्ट बनाना होगा तो फॉर्मेट में आएंगे लिस्ट, अगर बस आगे जाना होगा तो हम क्या दबाना है, टैब, पीछे निकलना होगा तो शिफ्ट की के साथ टैब। कोई दिक्कत है, बना ले जाएंगे, आइकन भी चेंज कर लेंगे। अगला ऑप्शन क्या दिया है, वही चीज, बुलेट्स एंड नंबरिंग आप सेटिंग कर सकते हैं। देखो कस्टमाइज खुल के आया, डायरेक्ट जो चीज हम यहां से जाके कर रहे थे वही चीज यहां से देखो, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड दिया, आउटलाइन दिया, इमेज दिया, पोजीशंस दिया, आप इमेज भी लगा सकते हो। हम क्लिक कर देते हैं, बना ले जाएंगे, आगे बढ़ जाए।
ये नीचे वाला अगर हमें डिलीट करना है तो हम सेलेक्ट कर क्या दबा देंगे, डिलीट। और भी इसमें बहुत कुछ अभी लिखना है हम लोगों को, है ना। अभी तो कितना लिखे, हम तो आधा भी नहीं लिखे। जैसे अभी हमारा टैली छूटा है, ग्राफिक डिजाइन छूटा है, इंटरनेट, बहुत कुछ छूटा है। बस इतना हमने कंटेंट लिखा है आपको समझाने के लिए। कर ले जाएंगे। अगला ऑप्शन हम फॉर्मेट में जब आएंगे, थोड़ा सा जूम करते हैं तो हमें ऑप्शन क्या मिल जाएगा, थीम। क्लिक करते हैं। आप यहां से कलर वगैरह ले सकते हो, जो भी लेना होगा चेंज कर सकते हो। अभी फॉर्मेट में हम आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, पेज स्टाइल। आप पेज को क्या कर सकते हो, स्टाइलिश कर सकते हो। देखो हेडिंग डाले ना, पेज स्टाइल। शॉर्टकट अल्ट शिफ्ट पी। शॉर्टकट सबका लिखेगा ट्रिपल सी के एग्जाम में और ओ लेवल के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है शॉर्टकट की। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं शॉर्टकट की। पेज स्टाइल शॉर्टकट क्या था इसका, फिर से देख लेते हैं। फॉर्मेट में आएंगे, पेज स्टाइल में अल्ट शिफ्ट पी, अल्ट शिफ्ट पी। ठीक है, हो गया। डिफिनेशन लिखिएगा। बाय दिस ऑप्शन, बाय दिस ऑप्शन we can आपका प्रैक्टिकल हो रहा है भाई, सही? ठीक है, सही है। बाय दिस ऑप्शन वी कैन, ये बात क्या बतियाती हो सीमा? नहीं पढ़ते हैं वो, इसके पहले वाली बैच में लिखेगा। बाय दिस ऑप्शन वी कैन change the style of page, change the style of page, change the style of page, like page color, page border, page color, page border, and transparent color, transparent color and image। डॉट डॉट करके etc कर लीजिएगा, डॉट डॉट करके इमेज, डॉट डॉट करके etc। हो गया। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा, हाउ टू change the page color, how to change the page color, how to change the page color। हो गई हेडिंग, हाउ टू चेंज द पेज कलर। देखिए एक एक करके करते हैं और जैसे जैसे हम करेंगे स्टेप को हम फॉलो करते हुए चलेंगे और लिखेंगे भी कॉपी में, ठीक है। सबसे पहले हमें कहाँ आना है, फॉर्मेट। कॉपी में लिखिए, क्लिक ऑन फॉर्मेट मेनू, क्लिक ऑन फॉर्मेट मेनू। हो गया। आगे एरो दे के लिखिए, आगे एरो बना लीजिए, ठीक है, तीर का निशान। फिर उसके आगे हम आएंगे, देखो फॉर्मेट पे क्लिक कर दिए। अब हम किस पे क्लिक करेंगे, हाँ लिखिए, क्लिक ऑन पेज स्टाइल, क्लिक ऑन पेज स्टाइल। क्लिक कर लिए, कहां पे, पेज स्टाइल पे। तमाम ऑप्शन है, जैसे दिया है जनरल, पेज, एरिया, तो हमें किसको सेलेक्ट करना है, एरिया। आगे एरो देख लिखिए, सेलेक्ट एरिया, सेलेक्ट एरिया। सेलेक्ट एरिया। हो गया। यहां से आएंगे तो हमारे पास इतने ऑप्शन दिए हैं, इसके बारे में हम पहले भी आप लोगों को पढ़ाए थे, आज भी बताते हैं। नन का मतलब कुछ नहीं। अगर हमें पेज को पीले रंग का करना है तो हम किस पे क्लिक करेंगे, कलर पर, और हम आके यहाँ कौन सा कलर सेलेक्ट करेंगे, पीला वाला। और इसके बाद हमने क्या करना है, अप्लाई, ओके कर देंगे तो ये भी हट जाएगा हमारा। अभी हमें इसी में समझाना आपको, इसलिए हम ओके करके हटा नहीं रहे।
देखिए हमारा पेज कैसा हो गया, पीले कलर का। अगर हम चाहते हैं कि ग्रीन कलर का करेंगे तो हमने किसको ले लिया, ग्रीन, और हमें किस पे क्लिक कर देना है, यहां आकर के अप्लाई। हम देखेंगे हमारा पेज कैसा हो गया, ग्रीन कलर का। लेकिन इसमें से जितने कलर हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं, हम नया कलर बनाएंगे। तो अभी हम किस पे क्लिक कर देंगे, पिक पर। जब हम पिक पर क्लिक करेंगे तो ऐसे कलर खुलेंगे। हमें अगर इधर लेके जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा करंट कलर ऐसा बन रहा है, हम नीचे लेके आ रहे हैं तो हम देख रहे हैं और डार्क बन रहा है, जैसा भी हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये पेज हमारा ब्लू कलर का बने, तो यहां से इस पॉइंट को पकड़ करके हम इसको किस में लेके चले आएंगे, ब्लू वाले में। और फिर यहां से इसको हम इधर लेके आ रहे हैं तो डार्क हो रहा है, इधर लेके जा रहे हैं तो हल्का हो रहा है। कलर को डार्क और हल्का करना है तो हम इससे करेंगे, और कलर को सेलेक्ट करना है तो इससे। जैसे हमें रेड कलर करना है तो इसको किस में लेके चले जाएंगे, रेड कलर में। और हल्का करना है या इधर ला रहे हैं डार्क हो रहा है, इधर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हल्का हो रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर चेंज अपना हो रहा है। अगर मुझे डार्क करना है तो हम किस पे लेके आ जाएंगे, डार्क वाले पे। ऐसे अगर हमें पिंक कलर बनाना है तो हम पिंक कलर को सेलेक्ट करेंगे, और जो भी कलर भरना होगा भरने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, ओके। और जब ओके कर लेंगे तो हमें किस पे क्लिक करना है, अप्लाई पर। आप देखेंगे हमारा पेज कैसा हो गया, पिंक कलर का कर लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एक साथ दो कलर फिल करेंगे। कितने कलर फिल करेंगे, दो। अगर हटाना है तो कहां पे, नन पर। एक कलर फिल करना है तो कहां पे, कलर पर। लेकिन हम दो कलर फिल करना चाहते हैं तो किस पे, ग्रेडियंट। अब ये तमाम हमारे पास ग्रेडियंट है, जिस भी ग्रेडियंट में हमें फिल करना होगा उस ग्रेडियंट को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद हमें किस पे करना है, अप्लाई पर। आप देख रहे हो कि ग्रेडियंट में कलर फिल हुआ है। आप इसको छोटा कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम इसको इधर लेके आ जाते हैं। देखेंगे ये ऐसे स्टाइल में हमारे पास कलर है, ठीक है। यदि हम ऐसा कलर चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट करके फिर से किस पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई पर। तो कुछ इस तरह का कलर भी बन के आ जाएगा। देखिए आ रहा है, हम पूरा करके दिखाते हैं, ओके कर देते हैं, पेज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको पूरा पूरा दिखे। देखो आप, ये आपका पेज है, बना है कि नहीं भाई, बना है। अगर हमें ऐसा नहीं चाहिए तो हम फिर से किस पे आ जाएंगे, फॉर्मेट पे, फिर कहां पे, पेज स्टाइल पर। और यहां से आने के बाद हमें किस पे क्लिक करना है, ग्रेडियंट। अब मान के चलो कि डिजाइन यही हो लेकिन कलर क्या हो, दूसरा हो। देखेंगे एक फ्रॉम दिया है, हम चाहते हैं रेड कलर का हो जाए, जो अंदर का व्हाइट दिख रहा है हम इसको कैसा करना चाहते हैं, ग्रीन, ग्रीन कलर का हो जाएगा यहाँ पर। यदि आप इसके स्टाइल को बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से स्टाइल को क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। देख रहे हो कलर हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आप इसको घुमाना चाहते हो, आप इस पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक कलर को फिल कर लेता है। अदरवाइज 3 पार्टों में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। आप क्लिक करोगे उतने पार्ट इसमें क्या होते रहेंगे, बनते जाएंगे, कलर लाइन लाइन में फिल हो रहा है। अगर आप ऑटोमेटिक में कर देंगे तो अपने हिसाब से क्या कर लेगा, सेट कर लेगा। और आप अगर इसको घुमाना चाहोगे तो एंगल को पकड़ के आप इसको इधर उधर कर सकते हो। देख रहे हो आपका कलर भी क्या कर रहा है, मूव हो रहा है। जो यहाँ पर प्रीव्यू में मूव हो रहा है, जिस तरह से जो दिख रहा है, ठीक है ऐसा ही आपके पेज में क्या होगा, फिल होगा। अगर आप आगे बढ़ोगे तो देखो और भी हो रहा है। ऐसे आप इसको ट्रांजिशन स्टार्ट भी दे सकते हो, पीछे करोगे कम होगा। और करने के बाद आपको लास्ट में क्या करना है, अप्लाई और ओके। आप देखेंगे हमारे पेज में ऐसा कलर आया है। आप इसको छोटा करके देख सकते हो, विंडो के साथ माइनस करेंगे, ये आपको दिखेगा, एक तरफ दूसरा और एक तरफ दूसरा कलर कर लेंगे। अब हम पेज को बड़ा करते हैं। हम चाहते हैं कि इसके अंदर हमारा फोटो लगे। क्या लगे, फोटो। तो अभी हमें कहाँ आना है, फॉर्मेट में। फॉर्मेट के बाद कहाँ पे क्लिक करना है हमें, पेज स्टाइल पर। और करने के बाद हमें किस पे क्लिक कर देना है, इस बार इमेज पर। तो इमेज में ऑलरेडी इतने थीम्स के टाइप में दिए हैं, हमने कुछ फोटो भी इंसर्ट किए थे। जैसे अगर मुझे ऐसा लगाना है, फूल है, तो हमने क्या करना है, अप्लाई। तो आप देखोगे कि हमारे पेज में फूल बना है तमाम तरीके का। अगर हमें कुछ इस तरह का लेना है तो हम स्पेस को सेलेक्ट करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि स्पेस बन गया हमारे पेज में, ठीक है। लेकिन हम अगर अपना इमेज लगाना चाहते हैं तो हम किस पे क्लिक करेंगे, ऐड एंड इंपोर्ट पर। और जो भी हमारा फोटो होगा, फोटो को सेलेक्ट करना है। करने के बाद हमें किस पे क्लिक कर देना है, ओपन। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से ओके। अब ओके करेंगे, हम देख रहे हैं कि हमारा जो फोटो है प्रीव्यू एरिया में मल्टीपल आ रहा है, यानी कि एक फोटो नहीं लगेगा,
ढेर सारे फोटो लगे। अगर मुझे एक करना है तो स्टाइल में आइएगा और यहाँ से क्या कर दीजिएगा स्टेज। अब देखेंगे हमारा फोटो केवल कितना हो गया, एक हो गया। और करने के बाद हमें अप्लाई करना है, अप्लाई के बाद क्या करेंगे ओके। अब हमारे पूरे पेज में एक फोटो लगा है। इस तरह से हम क्या करते हैं फोटो लगाते हैं। लेकिन फोटो अगर मेरा ये ज्यादा डार्क लगा है, हम इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, तो हम फिर इससे कहाँ आ जाएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट के बाद किस पे क्लिक करना है, पेज स्टाइल पर। आपको के पास यहाँ पे मिलेगा ट्रांसपेरेंसी, किस पे क्लिक कर दीजिएगा ट्रांसपेरेंसी पर। ये कुछ इस तरह से है, आप इसको ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करेंगे, हल्का क्या हो गया ट्रांसपेरेंट। और करना होगा आप और अपने तरीके से सेट कर सकते हो। ऊपर करोगे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, नीचे करोगे तो क्या होता रहेगा कम। देख रहे हैं हम नीचे वाले पे क्लिक कर रहे हैं 46 नंबर हो रहा है, और भी नंबर कम हो रहे हैं। आप ऊपर वाले पे क्लिक करोगे तो ये नंबर क्या होगा बढ़ेगा, बढ़ रहा है। अभी आपको फिर से क्या करना है अप्लाई और ओके। आप देखोगे ट्रांसपेरेंट हो क्या रहा है, ठीक है। फिर से आप कहां आ जाओगे फॉर्मेट। फॉर्मेट बाद कहां पे क्लिक करना है हमें पेज स्टाइल में। और अगला ऑप्शन अभी हमारा एरिया में बचा था एक, तो हम एरिया में आ जाएंगे। तो अभी आपने इतना सीखा, अगर कलर हटाना है तो किस पे क्लिक करना है नन पर। एक कलर लगाना है तो कलर पर, दो कलर फिल करना है तो ग्रेडियंट पे, फोटो लगाना है तो इमेज पर। अगर आपको ऐसे कोई स्टाइल बनाना है पैटर्न पे या हैश पे, तो दो तरीके की स्टाइल होती है, आप ले सकते हो। जैसे आपने पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो तमाम, जैसे यहाँ पे बेग एटा दिया है, आप अगर वाल वाली इस तरह की दीवार बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। आप कलर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से आके कलर भी चेंज कर सकते हो। क्या करना है आपको अप्लाई और ओके। आप देखेंगे कितनी अच्छी सी डिजाइन बन के आई हमारे पेज पर, ईटा की तरह, बिल्कुल जैसे लग रहा है ईटे की क्या है दीवार है, दिख रही है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंट मेरे करने की वजह से क्या आ रहा है धुंधला। यदि हम ट्रांसपेरेंट को हटा देते हैं, कहां आ जाएंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद कहां पर पेज स्टाइल में, और हम इस बार आकर के ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करते हैं और नो ट्रांसपेरेंसी कर देते हैं। और करने के बाद अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे ओके। तो अभी देखेंगे थोड़ा सा डार्क आ रहा है। इस तरह से आप कोई पैटर्न या हैच लगा सकते हो। तो पूरे में कहां पे आएंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट के बाद पेज स्टाइल में आप देखोगे कुछ इस तरह से हमारे पास लग के आया है। आपने फिर से एरिया पे क्लिक करना है, वही चीज किस में दिया हैच में, बस डिजाइन थोड़ी सी क्या दे दी है अलग। जो भी आपको देखेंगे इसमें इस तरह की डिजाइन है, इसमें ऐसी डिजाइन है, दोनों लगभग सिमिलर है। थोड़ा बहुत क्या होता है देखिए, इसमें भी पैटर्न में भी ऐसी डिजाइन है और लगभग भी क्या है हैच में भी ऐसी डिजाइन। कोई दिक्कत, जैसे हमारे कॉपी में लाइन बाय लाइन बनाना है तो दिया है ब्लैक लाइन है। अगर हमें दूरी को देना है तो आप इस पे क्लिक करोगे तो दूरी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, बढ़ गई। और हमें केवल क्या कर देना है अप्लाई और ओके। ऑटोमेटिक हमारे पेज में क्या बन गया यहाँ पे लाइन, ठीक है। एक पेज हमारा बनके तैयार हो गया। तो आप इस तरह से बना सकते हो। अगर कोई भी डिजाइन बनानी हो, आपको पेज बनाना है, तो आप देखेंगे एक बुक अपनी बना ली है। नोटबुक आसानी से बना सकते हो। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अभी हम फिलहाल में कहाँ आते हैं फॉर्मेट में। फॉर्मेट बाद किस पे क्लिक करेंगे पेज स्टाइल पर। आप यहां से सभी चीजों को हटाना है मुझे, तो हम किस पे क्लिक कर देंगे नन पर। और किस पे क्लिक करेंगे अप्लाई और ओके पर। सब कुछ हट गया। ये कंटेंट छोटा दिख रहा है, बड़ा करना है तो पेज को थोड़ा सा हम जूम कर देंगे। कोई दिक्कत। कहाँ आना है हमें फॉर्मेट। फॉर्मेट बाद किस पे क्लिक करना मुझे पेज स्टाइल पर। तो अभी हमने केवल किसको देखा है एरिया को। आप क्या लिखे हो हाउ टू फिल कलर पेज कलर ना, तो कहां तक लिखे सेलेक्ट एरिया। अब आगे लिख लीजिए जो लिखे उसके बाद हम किस पे क्लिक करते हैं। हम बस इसमें से केवल क्या लिखा देते हैं एक कलर वाला है ना, बाकी सब तो कर ले जाओगे ना। चलिए लिखिए क्लिक ऑन कलर ऑप्शन, आगे एरो देखे क्लिक ऑन कलर ऑप्शन, हो गया। आगे एरो देख लीजिए सेलेक्ट कलर, आगे एरो देख लिखे क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके, क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके। देखिए हम सबसे पहले किस पे क्लिक किए कलर। यहां जो भी कलर लेना था वो कलर हमने चूज कर लेंगे। और करने के बाद अप्लाई, अप्लाई के बाद क्या करना है हमें ठीक है कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। और बाकी वैसे ही क्या लगा लेंगे फोटो लगा लेंगे।
प्रोसेस अपने से कर ले जाओगे कि लिखवा दो सब? हो जाएगा ना। आगे बढ़ जाए हम। फॉर्मेट, फॉर्मेट के बाद अगला ऑप्शन हमें क्या दे रहा है? टाइटल पेज। इसको रहने दीजिए। कमेंट ऑप्शन, कमेंट का कमेंट लगाना आप लोगों को बताए थे। कमेंट लगाए होंगे तो अगर उसके फॉर्मेट को चेंज करना है तो किससे करेंगे? फॉर्मेट मेनू से। अगला ऑप्शन हमें दे रहा है कॉलम। कॉलम देख लेते हैं। आप सभी ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। न्यूज़पेपर में कुछ लाइनें पतली सी लिखी होती है, फिर एक बीच में थोड़ी सी एक सादी लाइन स्पेस होता है थोड़ा सा, फिर इसके बाद थोड़ा सा लिखा होता है, फिर स्पेस होता है, फिर थोड़ा सा लिखा होता है। तो वो आपके पेज जो होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। जैसे मान के चलो कि कुछ आप पैराग्राफ लिख रहे हो, हम चाहते हैं कि इसमें 2 कॉलम बन जाए। कितने कॉलम बन जाए? 2 कॉलम बन जाए और 2 पेज में लिखेंगे। हम पूरे को मिटा देते हैं, मिटा दिए। हम एक थोड़ा सा पैराग्राफ कहीं से खोल के लेके आते हैं ताकि लिखने में समय जो हमारा है वो न लगे, या फिर लिख के ही देख लीजिए। हम कहाँ आ जाएंगे? फॉर्मेट। पहले तो पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। अभी आप एक चीज उसके पहले देखो, देखो एक खूंटा इधर और एक खूंटा इधर, इसके भी बारे में बताए थे। मतलब ये उस चीज को दिखाता है कि आप इसके बाहर वर्क नहीं कर सकते हो, आप इसके अंदर ही करोगे। एक और एक, यानी कुल मिला के कितने कॉलम है? बस एक कॉलम है। आप कहाँ आ जाओ? फॉर्मेट। फॉर्मेट बाद किस पे क्लिक करना है आपको? कॉलम पे। कितने कॉलम दे रहा है? एक। आप ऊपर क्लिक कर दोगे, कितना हो गया? अब 2। और क्लिक कर दो, कितना हो गया? 3। और क्लिक कर दोगे और जितना चाहिए आप उतना कॉलम क्या कर सकते हो? बना सकते हो। अब इतना पेज में इतने अगर हम कॉलम बना देंगे तो लिखेंगे कहाँ भाई? सही कि नहीं? पतली पतली लाइन हो जाएगी। तो हम इसको कम कर देते हैं। तो डिफॉल्ट रूप से दिया है, कितना दिया है? एक कॉलम। कितना कॉलम? 2 कॉलम। और दोनों इक्वल साइज के होंगे, मतलब जितना लेफ्ट का होगा उतना ही क्या राइट का भी होगा। लेकिन इसमें कितने कॉलम? 3। और तीनों की साइज क्या होगी? सेम। यानी लेफ्ट, सेंटर, राइट, तीनों क्या रहेगी? सेम। लेकिन इसमें 2, लेफ्ट वाले की थोड़ा से ज्यादा रहेगी, राइट वाली क्या रहेगी? कम। और इसमें भी 2, लेफ्ट वाले की कम और राइट वाले की ज्यादा। देखिए बना है इसमें थोड़ा थोड़ा, है ना? बना है ना यहाँ पे। अभी हम 2 कॉलम ले लेते हैं, 3 कॉलम ले लेते हैं, और हम लेने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे? ओके। यदि हम लाइन को सेपरेट करने के लिए कुछ लाइन लगाना चाहेंगे तो स्टाइल में आएंगे, हम सॉलिड लाइन ले लेते हैं। कौन सी लाइन? सॉलिड। यदि हमें मोटा करना होगा तो हम कलर को, लाइन को क्या करेंगे? मोटा। हो रहा है मोटा। कलर हमें लेना होगा तो हम क्या करेंगे? कलर। लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं वो बिल्कुल, अगर लाइन छोटी करना होगा उसकी हाइट, हम चाह रहे हैं पूरे पेज, जितना बड़ा पेज है पूरा खिंचा जाए, तो हाइट 100% रखेंगे। अगर छोटा करना चाहेंगे तो इससे कम कर सकते हैं, लेकिन 100% रहेगा तो अच्छी बात है, रख लेंगे। और इसके बाद क्या कर देंगे? ओके। यदि हम चाहेंगे कि लाइन आए ही नहीं तो यहां से आके इसको क्या कर देंगे? क्लियर? अभी हम लाइन ला देते हैं। देखिए आ गया, 1 कॉलम, 2 कॉलम और कितने कॉलम? 3 कॉलम। 3 कॉलम हो गए। हम पहले वाले कॉलम में लिख रहे हैं FRUITS, फ्रूट्स नेम। एक कॉलम में हमने क्या लिखा? फ्रूट्स नेम। दूसरे कॉलम में जाना चाहेंगे, दूसरे कॉलम में कैसे जाएंगे भाई? क्लिक कर दिए तो कहां आ गए हम लोग? कर्सर के इधर आ जाएगा शुरू में, और कंट्रोल शिफ्ट इंटर दबाइएगा। कौन सी बटन दबाएंगे? कंट्रोल शिफ्ट इंटर। तब आप दूसरे कॉलम में जाएंगे। यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट इंटर। यानी लिख लीजिए कहीं पर, वहीं पर। पहले कॉलम वाली डिफिनेशन लिख लियो कि नहीं? 1 मिनट रुक जाओ। नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए पहले डिफिनेशन। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कॉलम, COLUMNS, कॉलम्स लिखिएगा। टू द हेल्प ऑफ, टू द हेल्प ऑफ, टू द हेल्प ऑफ divided of page, divided of page, divided of page into 2 and more columns, 2 and more columns into
2 and more columns। फुल स्टॉप देके छोड़ दे। ठीक है ना, इससे हम क्या करते हैं, पेज को 2 या 2 से ज्यादा कॉलम में क्या करते हैं, ठीक है, बांट देंगे अलग अलग। अब अभी देख रहे हैं कि हम कितने भागों में बांटे हैं, 3। कर भी लेंगे, प्रोसेस लिख लीजिए। क्लिक ऑन फॉर्मेट मेनू, प्रोसेस हेडिंग डाल के लिखिएगा। क्लिक ऑन फॉर्मेट मेनू, क्लिक ऑन फॉर्मेट मेनू, फिर वहां से जैसे हम कहां आ गए, फॉर्मेट मेनू, फिर यहां से हमें किस पे क्लिक करना होगा, कॉलम्स पे। लिखिए क्लिक ऑन कॉलम्स, क्लिक ऑन कॉलम्स, हो गया। यहां पे सेटिंग से लिखना शुरू करेंगे हम, लिखेंगे कॉलम। कॉलम में आके बस केवल कितना लिख लेंगे, 3। ये वाला रहने दीजिएगा, है ना, जो ए दिख रहा है इसको हम रहने देंगे। बस कॉलम में आएंगे, कॉलम में आके इस बॉक्स को बना के क्या लिख देंगे, 3, इसको रहने देंगे। और ये प्रीव्यू एरिया जो है, अब आप क्या करोगे, अगर सेपरेटर लाइन अगर आपको चाहिए तो आप इसको क्या करना, लाइन सेट कर लेना, कलर विड्थ हाइट, इसके बाद क्या कर देना आपको, ओके। लिख लीजिए पहले कॉलम में 3 और नीचे आ जाइएगा विड्थ एंड स्पेसिंग में, तो बस इस ऑप्शन को लिखिएगा ऑटो विड्थ, और नीचे वाला छोड़ दीजिएगा। ये ऑटोमेटिक अपने हिसाब से साइज क्या करेगा, ले लेगा अगर इस पे क्लिक रहेगा। ऊपर बस कॉलम लिखना है और नीचे, हाँ नीचे विड्थ एंड हाइट में इसको लिखना है, ठीक। यदि हम इसकी साइज को छोटा बड़ा अपने हिसाब से करेंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, अनचेक, अनचेक कर देंगे तो ये क्या हो गया, हाईलाइट। अब हम अपने हिसाब से किसी कॉलम को छोटा किसी कॉलम को बड़ा कर सकते हैं, और अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप से क्या हो जाएगा, एडजस्ट। और जो कॉलम का स्पेस है बीच में, अगर उसको घटाना बढ़ाना होगा तो आप यहां पे क्लिक करके दूरी को घटा बढ़ा सकते हो। लिख लीजिए, आ रहा है ना सबको समझ में। हो गया, चलिए देखिए, ये करने के बाद हमें क्या कर देना है, यहां से ओके। अभी हम आए पहले वाले कॉलम में, क्या लिखे हैं, फ्रूट नेम। अभी आपको हम बताएं कि अगर दूसरे कॉलम में जाना होगा, जैसे हमारा कर्सर यहाँ है, हमें किस में जाना है, दूसरे में। तो दूसरे में जाने के लिए हमें क्या दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। आ गया, इसमें आके लिखते हैं एनिमल्स नेम। फिर हमें तीसरे वाले में जाने हैं, तो क्या लिखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। कहां आ गए, तीसरे वाले में। इसमें आके लिख दिए हम, सही लिखे है ना, क्या हो गया, ठीक है। अब हमें कहां जाना है, पीछे। इंटर कर देंगे, इसमें वेजिटेबल के नाम लिखेंगे, और यहां आ जाएंगे, इसमें क्लिक कर देंगे, किसके नाम लिखेंगे, एनिमल के। इसमें क्लिक कर देंगे, किसके नाम लिख देंगे, फ्रूट्स के। नंबर 1, या फिर हम लिखेंगे, फिर ऑटोमेटिक बुलेट्स लगा देंगे, जैसे फ्रूट्स के नाम लिख दे, APPL एप्पल, इंटर। BANANA बनाना, MANGO मैंगो, अरे
मैंगो, GRAPESGAUVA, यही ना। अगर हमें GA, अच्छा, हम क्या करेंगे, नंबरिंग करना है तो हम सेलेक्ट करेंगे। हम कहाँ आ जाएंगे, बुलेट। नंबर में करें तो हम अनऑर्डर्ड की जगह क्या लगाएंगे, ऑर्डर्ड। 1 2 लग गया कि नहीं लग गया। वैसे इसमें भी लिख लेंगे, इसमें भी लिख लेंगे। इस तरह से अगर हमें बनाना है तो हम पेज को कितने भागों में बांट लेंगे, 3, जितनी जरूरत होगी उतनी। ठीक है, अभी हम फिलहाल में फॉर्मेट के बाद आएंगे। ऐसे अपने कॉपी में भी आप लोग बना लो, बनाओगे। हाँ हाँ बनाओगे, वहां जाके जल्दी बनाओ, वहां जाके बनाएंगे आप लोग। प्रैक्टिकल पे करोगे क्या? अरे लिख लीजिए नाम डाल के, हाँ हाँ 3 कॉलम बना के लिख लीजिए। कम से कम 5-5 जानवरों के नाम, बस 5 जानवर, 5 सब्जी, 5 फल। कुछ नहीं सोचेगा कि लड़का बहुत मेहनत से कंप्यूटर पढ़ा है, सब कुछ सीखा है, कॉलम में भी बनाना उसको आता है। आप लोग लिखना नहीं चाहते हो। जी अभी क्या कहीं जाना है? अच्छा, कितना लिखना पड़ेगा, बात ये है बहुत से। अभी बज रहा है 10:50। दिन बड़ा हो गया ना। सही बात है भाई, दिन बड़ा हुआ है, घंटा नहीं बड़ा हुआ है। घंटा तो अभी उतना ही है। हो गया। मैं भी यही सोचता हूँ कि गर्मी में ना होता क्या है कि जैसे लगता है कि 1 ही घंटा काटना बड़ा अपार हो जाता है, और जल्दी समय नहीं खत्म होता, और ठंडी में ढाई दे खत्म हो जाता है। तो दिन बड़ा होता है, घंटा तो होता नहीं है। ये हो गया, फ्रूट भी बना लिए, एनिमल्स भी बना लिया, और क्या बना लिए, वेजिटेबल भी बना लिए। तो फ्रूट में किसके नाम लिख देंगे, फ्रूट में, एनिमल में किसके नाम लिख देंगे, एनिमल्स के, वेजिटेबल में किसके नाम लिख देंगे, वेजिटेबल में। कोई दिक्कत यहां तक, कोई डाउट नहीं? अब हम आएंगे फॉर्मेट में, एक ऑप्शन हमें मिल जाएगा बुलेट्स एंड नंबरिंग। आ रहे हैं अभी आ रहे हैं। क्या आ जाएगा, बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट ये तो पढ़ाया हूं अभी ना। वाटर मार्क, हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, वाटर मार्क, वाटर मार्क। किसके? अरे सर जो लिखे होते हैं पीछे ना। जी, अच्छा आप लोग कभी डायरी देखे हो ना? डायरी में देखना वाटर मार्क लगा होता है उसके ऊपर। आजाद निवास भी देखे होंगे, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का खूब बड़ा सा क्या लगा होता है, लोगो। यदि आप ऐसे कुछ लगाना चाहते हो तो आप फिर से किस पे आ जाओगे, वाटर मार्क पे। पूछ रहा है कि आप क्या लिख के लगाना चाहते हो, आप इसमें लिख दो डायरी। डायरी की स्पेलिंग क्या होती है जी? DIARY, डायरी। पूछ रहा है कि आप क्या लिखो, फंड। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो जो भी फंड में लिखना होगा वो फंड को क्या कर लेंगे, क्या हुआ, कौन सा बोलो, कैलिबरी। कहाँ कहाँ कैलिबरी, CA कैलिबरी, ये वाला कैलिबरी। ठीक, यहां से मान के चलो कि हमने ए ले लिए, कैलिबरी।
और यहाँ पे क्या कह रहा है, एंगल, कितने एंगल घुमाना चाहोगे। ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो एंगल क्या होगा, घूमेगा। नीचे वाले पे क्लिक करेंगे 45 डिग्री सही है। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप उसको कितना क्या करना चाह रहे हो, हल्का रखना चाहते हो या डार्क रखना चाहोगे, ऊपर वाले पे क्लिक करके करोगे। कलर जो भी सेलेक्ट करना होगा वो कलर क्या कर लेंगे हम लोग, सेलेक्ट। और किस पे क्लिक करेंगे, ओके। तो देखिए क्या लिख के आया यहाँ पे पेज में, डायरी लिख के आया। इस तरह से पेज वगैरह में लिखा होता है। सर कुछ मतलब वीडियो एडिट करते हैं उसमें भी वाटरमार्क लग जाता है तो उसका पैसा मांगते हैं। जी, वीडियो एडिटिंग में भी वाटरमार्क लग। क्रॉप कर देती हूँ। आप यूकट चलाती हैं? अरे वाह, वीडियो एडिटिंग करती है बेचारी। कौन कौन अच्छे वीडियो एडिटिंग में कौन कौन सा आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं खुद से एडिटिंग करने के लिए? नहीं, कैसे भी वीडियो एडिट कैसे करती हैं आप? इसे सीखो सीमा से। यूकट चलाती है और क्या चलाती हैं आप? काइन मास्टर। अच्छा, काइन मास्टर में तो वाटरमार्क देता है। तू कौन सा भाई? कोई नहीं, बहुत सही। आप कौन सा बाबू? ये सब फोन वाले करके खुश रहते हैं। देखो लड़के कुछ चलाएं चाहे ना, वो रिमनी चलाएंगे और लड़कियां कुछ चलाएं चाहे ना स्नैपचैट चलाएंगे। स्नैपचैट में ऐसा ही कैमरा आ जाता है, वो लग जाता है फिल्टर। रिमनी स्नैपचैट दोनों अच्छा। चलो आगे बढ़ेंगे हम। एक ऑप्शन हमें मिलेगा फॉर्मेट से। ये ऑप्शन हमारा क्या किस चीज का है, टाइटल, पेज, वाटरमार्क, कॉलम। खत्म। इमेज वगैरह पढ़ने की भी जरूरत है, सब पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन, फिर क्या पढ़ेंगे, इमेज। अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है कुछ भी नीचे ना, दिखा दे जादू। आप लोग आंख बंद कर लो, जादू दिखा देते हैं। देखो कहाँ आ जाएंगे पहले, इंसर्ट। इंसर्ट बाद किस पे क्लिक करना हमें, इमेज। इमेज के बाद यहाँ पे क्या लेंगे, इमेज। और इसके बाद क्या करेंगे, फोटो आ गया ना, हम यहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करके बड़ा फोटो आ गया। हम चाहेंगे कि किसी दूसरे तरीके से करें। अब इसमें देखेंगे पूरा का पूरा फॉर्मेट में आएंगे, सब कुछ क्या हो गया, हाईलाइट। पहला हमें कौन सा ऑप्शन, इमेज। क्रॉप करना है तो किस पे क्लिक करेंगे, क्रॉप। देखो चारों तरफ क्या बन गया, एक निशान। हम नीचे से चाहते हैं क्रॉप करें तो इसको पकड़ कहां लेके आ जाएंगे, हो गया, क्या हो गया, क्रॉप कर लेंगे। इंटर दबा दो। अब आ जाओ फिर से कहां पे, फॉर्मेट के बाद कहां पे, इमेज। इमेज के बाद क्या लिखा है, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब हम चाहते हैं इसकी जगह ऐश्वर्या राय का फोटो लग जाए। अजय देवगन की जगह किसका फोटो लगेगा, ऐश्वर्या राय। कहां पे आएंगे, हमारे कंप्यूटर में ऐश्वर्या राय का फोटो है तो रहेगा तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं रहेगा तो गूगल से डाउनलोड करेंगे। मान लीजिए कि ये ऐश्वर्या राय का है बेचारी का, बट कीर्ति सुरेश है। हम किस पे क्लिक, रश्मिका मंदाना को लगा देते हैं। सेलेक्ट हो गया, किसकी शादी हो गई, ठीक है जाने दो। किस पे क्लिक करेंगे हम, ओपन। देखिए किसका फोटो लग गया, रश्मिका का। मोदी के पास गई थी बाबू ये और इसका हस्बैंड क्या नाम था, कंगना। तभी तो उसको टिकट मिला है। कहाँ आएंगे, कहाँ जाएंगे बाबू, इमेज। फिर किस पे, रिप्लेस। यहां से कर लेंगे, कोई दिक्कत। हम इसको चाहते हैं थोड़ा सा एडिट करेंगे, क्या करेंगे, एडिट। कहाँ आ जाएंगे, फॉर्मेट के बाद
इमेज, इमेज के बाद किस पे, फिल्टर। देखो तमाम फिल्टर दिया है कि नहीं दिया है। हम चाहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट बना दे, किस पे क्लिक करेंगे, इनवर्ट। पहले आप सभी के ऐसे फोटो आते थे, हमारे भी फोटो ऐसे आते थे, इसको निगेटिव कहते थे। क्या बोलते थे, निगेटिव, ऐसे ही आते थे डॉट डॉट। हाँ एक्सरे वगैरह कराते हैं तो आ जाती है, इससे भी वो आती है। इसमें थोड़ा बहुत लग भी रहा है, उसमें तो वो नहीं लगता है, कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत। तो आज की क्लास के लिए इतना रहने दें, बाकी